नमस्ते। आज हम भारत के त्योहारों की चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अनेकता में एकता का स्वरूप देखते हैं। भारत की यह अनेकता में एकता इसकी मूल पहचान है और यह भारतीय संस्कृति और परंपरा को सबसे अलग एवं समृद्ध बनाने में मदद करती है। भारत के लोगों की सोच, उनका आचरण, व्यवहार, चरित्र, उनके मानवीय गुण, आपसी प्रेम, संस्कार आदि भारत की विविधता में भी एकता को बनाए रखने में मदद करती है। भारत में कई धर्मों के लोग, कई अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं और यहाँ पर हम नाना प्रकार के पर्वों का आनंद एक साथ मिलकर लेते हैं, जहां हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, उनके ही रंग में रंग जाते हैं। तो आज इसी के साथ हम अपने भारत के कुछ पर्वों की झलक पर दृष्टि डालेंगे। बच्चों, आप सभी ये जानते हो कि भारत भिन्न भिन्न भाषाओं एवं धर्मों के व्यक्तियों की पावन भूमि है और यहाँ के लोग भी वैसे ही दिल से पवित्र और पावन हैं। वे सबको अपने अंदर बसाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ इस देश में हर पर्व, फिर चाहे वो पर्व गणेश चतुर्थी हो या माँ दुर्गा की दुर्गा पूजा, दीपों की माला दीपावली, सेवइयों की मिठास से भरा ईद का त्योहार या रंगों के रंग में रंगा होली का पर्व या फिर बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस का त्योहार, ये सारे ही पर्व हम बड़े ही धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। ये जो त्योहार होते हैं ये दो प्रकार के हैं, राष्ट्रीय त्योहार एवं धार्मिक त्योहार। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, इसी दिन हमारे देश को आजादी मिली और तभी से स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 में इस दिन भारत आजाद हुआ था। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के उपरांत हम एक धार्मिक पर्व पोंगल की चर्चा करेंगे। पोंगल विशेषतः तमिलनाडु में मनाया जाता, परंतु भारत के अन्य स्थानों पर भी इसकी रौनक देखते ही बनती है। तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है पोंगल। इसे 4 दिनों तक मनाते हैं। गाय बैलों को सजाकर जुलूस निकालते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसे पोंगल कहते हैं। ये त्योहार हमेशा जनवरी के बीच में मनाया जाता है। इस त्योहार में सबसे खास व्यंजन मीठा चावल बनता है जिसमें गुड़ मिलाया जाता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके उपरांत हम चर्चा करेंगे सेवइयों की मिठास से भरी ईद के त्योहार। ईद का पावन पर्व रमजान के पवित्र महीने के उपरांत मनाया जाता है। ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाई जाती है। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। इस पर्व में विशेषतः मीठी सेवइयां बनाई जाती है और इसी मीठी सेवइये से सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं।
बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे और जानेंगे होली के विषय में। होली क्या है? रंगों का त्योहार, असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है, किसी के विश्वास का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है, जहां हम एक दूसरे के सभी बैर भाव, शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या, सारे नकारात्मक भावों को भुलाकर एक साथ बड़े ही स्नेह के साथ होली का पर्व मनाते हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, जो प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं या गीले रंग से रंग देते हैं। होली के त्योहार में खास व्यंजन के तौर पर गुजिया बनाई जाती है। बच्चों, रंगों के त्योहार होली के बाद आइए चर्चा करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस अर्थात बड़ा दिन, जहाँ सैंटा क्लॉस आपको उपहार देने आते हैं। क्रिसमस का त्योहार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि सांता क्लॉस बच्चों को उपहार देते हैं। सब एक दूसरे को केक खिलाते हैं और क्रिसमस के खास व्यंजन प्लम केक के साथ इस पर्व की मिठास और भी बढ़ जाती है। और क्रिसमस के बाद हम चर्चा करेंगे दीपावली की। दीपावली, जिसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है, दीपों की माला। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए चारों तरफ दीपक जलाए थे और दीपों से उनका स्वागत किया था। और तभी से इस पर्व का नाम पड़ गया दीपावली। दीपावली का अर्थ है दीपों की माला या लड़ी, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह त्योहार दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। प्रति वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। खास तौर पर कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और हम बड़े प्यार से एक दूसरे में इन मिठाइयों को बांटते हुए सबकी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। बच्चों, सभी पर्वों का अपना अलग अलग महत्व है और ये सभी त्योहार हमें यही सिखाते हैं कि किस तरह विभिन्नता में भी एकता है और कैसे इन उत्सवों से हम जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और त्योहारों का असल मजा तो सभी के साथ मिलकर मिठाइयाँ खाने में ही है। मिठाइयाँ अकेले तो अच्छी नहीं लगती हैं, तो आज के पाठ से हमने यह सीखा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी एकता को बनाए रखते हुए सभी पर्वों का आनंद उठाना चाहिए। और इसी में हमारी संस्कृति का असल गर्व छिपा है। तो इसी के साथ बच्चों, मैं अब अपनी बातों को विराम दूंगी और आप सभी का बहुत बहुत आभार।